नमस्कार दोस्तों, ये रीजनिंग है। हमेशा जिसकी मैथमेटिक्स कमज़ोर हो यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम के लिए, तो वो क्या करे कि रीजनिंग पे पूरा फोकस कर ले बढ़िया से, तो बहुत आराम से एग्ज़ाम निकल सकता है। और आजकल मेरिट देख ही रहे हैं, यूपीएसआई की मेरिट 92% प्लस गई, तो यूपी का भी भरोसा नहीं है भाई। तो इसलिए ज़ोरदार मेहनत करनी पड़ेगी। और अब बचा ही कितना दिन, तो मेहनत कर लें, थोड़े दिन की बात है। और मेरिट का भरोसा नहीं कि कब अब कितनी जा सकती, तो हमें अब 98-100% लेके चलना पड़ेगा। एक बार करते हैं मेहनत, आप भी लगे रहो, बस रेगुलर तैयारी करते रहें तो कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा ज़रूर। ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम में इतनी ही मेरिट जाए, कई बार ऐसे मौके भी आते हैं कि 60% में भी सिलेक्शन हो जाता है। लगने की बात है। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। यह है अंग्रेजी डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी पर आधारित ये। अब तो डिक्शनरी ख़त्म सी हो गई जब से फ़ोन वोन आ गए, तो फिर भी यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है। तो यहाँ से कभी आपसे सीक्वेंस में पूछेगा 1 2 3 करके, और कभी दूसरा तीसरा चौथा ऐसे पूछेगा। तो बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं ये, और परेशान नहीं होना, बस ध्यान से देखना। जैसे इसमें पूछा तीसरा कौन सा है, तो ध्यान से देखना। एक शब्द लिखा है डैम पर, स्पेलिंग पे मत जाना क्योंकि ये सब ऐसे ही शब्द होते हैं। डांसर, फिर लिखा है डैम सेल, और फिर लिखा है आपका DANDER, ऐसे। अब यहाँ से पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा, तो ध्यान से देखना करना क्या है आपको। यहाँ पे देखिए DA DA DA, तो सब में यहाँ से कोई अलग नहीं कर पाएंगे। हमें इंग्लिश ABC वर्णमाला पे ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से MNMN, तो ये N तो बाद में आता है, तो ये दोनों तो बाद में। तो यहाँ से ये M और ये M, फिर P और S में कौन पहले है, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया और ये सेकंड नंबर पे हो गया। अब यहाँ से देखें तो N तो इसमें कॉमन है। C और D में कौन पहले, तो C आएगा, ये हो गया थर्ड नंबर, और ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। अब आपसे पूछा है कि इस शब्दकोश में तीसरा कौन सा है, तो तीसरा देखिए लिखा है डांसर, तो आंसर हो जाएगा आपका डांसर। इस तरह से बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को करना। ठीक है, चलें आगे देखें। भाई शांत रहो, थोड़ी देर समझ लो चीज़ों को ध्यान से। ये देखिए, अब यहाँ चौथा पूछा है, चौथा कौन सा होगा, तो फिर से एक बार उसी तरह लिख लिया करो। LEAST लीस्ट, फिर LEASC लीज, फिर लिखा है LEAPT, फिर लिखा है LEASH, ऐसे। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो समझना। देखिए LEA तो सब में है। अब यहाँ से SSSP, तो P वाला ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब SSS सब में है, तो E हो गया आपका सेकंड नंबर, H हो गया आपका थर्ड नंबर, और ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ये वाला ए। बहुत आसान होते हैं ये, पर पेपर में आते जरूर है। और कहते हैं कि अगर ये वाले क्वेश्चन गलत करके आएंगे पेपर में तो फिर सही करने को कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से करे जाते हैं कि क्वेश्चन बड़ा कीमत रखता है वहाँ। ये देखिए दूसरा कौन सा है, तो उसी तरह लिख लिया करो जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। POPPY PONGEEPARTAL और POMPON। उसी तरीके से यहाँ देखना ध्यान से,
दूसरा बताना। तो देखें पी 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 तो सब में है, अब ये दूसरे अक्षर में ए फर्स्ट नंबर पे हो गया तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ओ सब में है कॉमन, पी एन एम तो ये तो बाद में, ये सेकंड नंबर पे हो गया। अब पी और एन, एन पहले आएगा पी बाद में आएगा, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर और ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। तो यहां से आपको बताना था आपको कि दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरे नंबर पे ये है, तो आंसर हो जाएगा ये। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस एक बार अच्छे से सीख लें। देखिए किसी भी क्लास को अगर ये 5 क्वेश्चन सीख लेते हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं से भी आएगा, जरूरत ही नहीं दोबारा पढ़ने की, तो बस इसे बढ़िया से सीखना है। चौथा देखें, ये लिखा है रेस्ट्यू, ध्यान से देखिएगा, RESTIVE रेस्ट्यू। फिर लिखा है रिजॉल्व, RESALVE। फिर लिखा है रीस्टेट और फिर लिखा है रेस्पॉन्ड, RESPOND। ऐसे अब यहां भी आपको बताना है तीसरा कौन सा है। तीसरा तो ध्यान से देखिए, RES तो सब में, अब TATP में, तो ये हो गया भाई फर्स्ट नंबर, जो हो जाए उसे खत्म करो। अब आता है फिर से TTP में, तो P पहले आएगा सेकंड नंबर, इसे भी खत्म करो। अब बचा TTA और I में, ये हो गया आपका थर्ड नंबर और ये लास्ट बचा, ये हो गया फोर्थ नंबर। अब आपसे तीसरा पूछा है, तीसरा तो ये हो गया रीस्टेट, आंसर हो गया रीस्टेट। इस तरह से एक बार, केवल एक बार बढ़िया से सीख लो तो दोबारा फिर इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। पांचवा देखें, इसमें पूछा है दूसरा कौन सा होगा, तो यहां पे पूछा है दूसरा, तो ध्यान से देखें, लिखा है थंडर, HUNDER। फिर लिखा है थर्सडे, RSDAY। फिर लिखा है टिकट, TICKET। फिर लिखा है थर्स्ट, URST। ये लिखा है थर्स्ट। तो दूसरा, तो सबसे पहले हम चारों सीरीज को बना लेते हैं। देखिए T सब में कॉमन है, आई तो ये बाद में जाएगा पक्का, यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे से खत्म कर सकते हैं। HHUUU। NR तो N वाला हो गया आपका फर्स्ट नंबर। RRSS, D और T में D हो गया आपका सेकंड नंबर और ये हो गया आपका थर्ड नंबर। पूछा है हमसे सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है आपका थर्सडे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बड़े प्यार से कर सकते हैं। बस एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई भी चैप्टर है उस चैप्टर पे पूरा जोर लगा दो। अब बताइए अगर ये 5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ले तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम डिजाइन पे चलेगा। तो इसे करते रहें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें जिससे कि दूसरों का भी फायदा होता रहे। ओके भाई, जय हिंद।